हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम विथ कोल। ये जो बहुत बड़े बड़े प्लांट कोल प्लांट होते हैं उनके प्रदूषण के ऊपर है आज का हमारा टॉपिक। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक जो कोयला बिजली संयंत्र हैं, जो प्लांट बनाए जाते हैं या फिर जो स्थापित हैं अभी तक, उनसे विश्व में जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, आप सभी को पता होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो है हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित होता है और उसकी वजह से जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत, जो लंग डिजीज़ होती हैं वो फैलती हैं उसकी वजह से, और जो पर्यावरण है वो दूषित होता है, हवाएं दूषित होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो हवा है वो हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, उसका साफ़ होना भी बहुत आवश्यक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसने बताया है कि जो विश्व भर में जो कोल प्लांट की जो स्थापना है वो बढ़ती जा रही है। मतलब लोग कोल प्लांट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं जो देश हैं, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं उनमें जो कोल प्लांट है वो 1/5 यानी कि 5 में से 1 जो हिस्सा होता है प्रदूषण का, वो कोल प्लांट की वजह से ही होता है। और इसमें कोल प्लांट में जो है वो चीन और भारत, ये दो खास करके, सबसे ज़्यादा चीन और दूसरे नंबर पे भारत, ये दोनों ही कोल प्लांट में बहुत ही आगे हैं और इनकी वजह से ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। अमेरिका में एक थिंक टैंक है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग, उसकी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार चीन और भारत ये दोनों देश थर्मल पावर प्लांट में अपनी संख्या को वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि प्लांट नए नए स्थापित कर रहे हैं और उनकी वृद्धि कर रहे हैं। जो चाइना है उसकी वजह से ये अकेले ही जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनमें इसका अकेले का ही 2/3 हिस्सा है। यानी कि अगर पूरे विश्व में ऊर्जा संयंत्र देखा जाए, अगर माना जाए कि 3 हैं तो उसमें से 2 केवल चाइना के हैं। तो एक तो ये, वैसे ही आप सभी जानते हैं कि कोरोना टाइम में कोरोना वायरस फैलाया पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई पूरे विश्व भर में, और अब ये प्रदूषण फैला रहा है अपने ऊर्जा संयंत्रों द्वारा। अमेरिका भी इसमें कम नहीं है। उसकी 2022 की रिपोर्ट है कि उसने ऊर्जा संयंत्र में 14.7 गीगावाट की क्षमता की कमी की थी, और 2023 में यानी उसके अगले साल ही 9 कुछ गीगावाट की उसने कमी की थी। यानी कि सोचिए 5 गीगावाट उसने कम ही किया है उस 2022 और 23 के मुकाबले। यानी कि ये भी बहुत कम ही अपना योगदान दे रहा है ऊर्जा संयंत्रों को नियंत्रित करने के लिए, उनसे होने वाले प्रदूषणों को नियंत्रित करने के लिए। इसका मतलब है कि कोयले से चलने वाली बिजली में पिछले साल 2% की वृद्धि हुई, और ये 2016 के मुताबिक अभी तक का सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है। और इस रिपोर्ट की माने तो ये पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था, जो पूरे विश्व भर में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने की बात हुई थी, उसके लिए ये अच्छा संकेत नहीं है कि उल्टा ये वृद्धि हो रही है। साल दर साल 2% की अगर वृद्धि होगी तो सोचिए 1.5 डिग्री सेल्सियस हम अचीव करने में चूक जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि 2040 तक जो कोयला संयंत्र क्षमता है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहते हैं, तो आने वाले 17 वर्षों तक हमें प्रत्येक वर्ष 126 गीगावाट बिजली संयंत्र को बंद करना पड़ेगा, तब जाके हम 2040 तक इन्हें समाप्त कर पाएंगे। और पिछले साल इसका
1/6 भाग ही बड़ी मुश्किल से बंद किया जा सका है। जो चीन है उसने 2025 तक 30 गीगावाट कम करने की बात की है, या फिर कह दें यूँ कि बंद करने की बात की है। लेकिन अभी पिछले साल देखा जाए यानी कि 2030 में उसने केवल 4 गीगावाट ही बंद किया है। अब सोच सकते हैं कि वो एक साल में सीधा 26 गीगावाट बंद कर सकता है, वो भी चीन जैसा देश। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और वहीं अमेरिका का देखा जाए तो उसे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसने पिछले साल 5 गीगावाट ही बंद किया है, जबकि 2008 के मुकाबले अगर देखा जाए 2008 से अभी तक का 2023-24 तक का अमेरिका का, तो वो सबसे कम गीगावाट उसने बंद किया है, जो कि 5 गीगावाट है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उनकी मानें तो आने वाले वर्षों में जो प्राकृतिक गैस की कीमतें हैं उन और जो अक्षय ऊर्जा संयंत्र है जैसे कि जो सोलर एनर्जी है उसकी विस्तार के कारण आने वाले दिनों में कोयला ऊर्जा संयंत्रों में कमी देखी जा सकती है। और अमेरिका की ऊर्जा एजेंसी है उसके मुताबिक वो कहता है कि आने वाले 2025 में कोयला ऊर्जा संयंत्रों से 10% की कमी होगी। वहीं अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन की माने तो 2025 में तक कोयला जो उपयोग है उसमें 10% की कमी आएगी। बाकी देखते हैं आगे होता क्या है। हालांकि जो ये कोल प्लांट स्थापित किए जाते हैं वो बहुत से लोगों को रोज़गार भी देते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे देशों में बहुत गरीबी है, जैसे कि भारत में भी ले लिया जाए तो यहाँ पे भी बहुत गरीबी है। और हालांकि हम वैश्विक स्तर पे तीसरे नंबर पे आ गए हैं, हालांकि हम विकास कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी भारत में गरीबी है, ये हम सभी जानते हैं। तो जिसमें ये कोल प्लांट जो होते हैं, जो कोयला ऊर्जा संयंत्र होते हैं, यहाँ पे जो अगर ये स्थापित होते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि केवल रोज़गार लेके भी हम क्या करेंगे। अगर हमारा पर्यावरण या हमारी हवाएं जो दूषित हो जाएं और हमें जीवन जीना मुश्किल हो जाए, हमें तरह तरह की बीमारियां हों, तो फिर उस रोज़गार का हम क्या करेंगे। उसके जगह पे कोई और रोज़गार भी हम देश में ला सकते हैं, विश्व में ला सकते हैं। तो और एक चीज़ और करना चाहिए कि जो इन कोयला संयंत्रों से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो दूषित हवा गैसें होती हैं, उनको पर्यावरण में ना मिलने दिया जाए। उनके रोकथाम के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, जिसकी वजह से हालांकि ये महंगी होती हैं, जो ये टेक्नोलॉजियाँ होती हैं जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखे, लेकिन ये ज़रूरी भी है, अन्यथा हमें ही बहुत दिक्कत होगा, पर्यावरण में हम रह नहीं पाएंगे और लोगों की बीमारियों के चलते मौत भी होगी। तो इस पे पूरे विश्व को, देश को सोचना चाहिए। अंत में मैं इस पूरे वार्तालाप का एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। जो कोयला ऊर्जा संयंत्र हैं, ये विश्व में जो प्रदूषण होता है उसके 5वें भाग में से 1 भाग इसकी वजह से ही होता है, जो कि ये बहुत बड़ा नंबर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता में कोयले को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें सबसे पहले पीछे हटने वाले देश जो हैं वो चाइना और भारत है, और इनकी तरफ से कोई भी अगुवाई नहीं की जा रही है। वैश्विक ऊर्जा निगरानी रिपोर्ट चीन और भारत में ताप विद्युत संयंत्रों में वृद्धि की ओर संकेत करता है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे चाइना और अमेरिका, ये इतने डेवलप्ड देश हैं, अगर ये पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे और केवल अपने डेवलप की तरफ ध्यान देंगे, तरक्की की तरफ, और पूरे विश्व को प्रदूषित करेंगे, तो एक दिन आएगा कि ये धरती जो है जहाँ पे मानव जीवन संभव है, वो आने वाले दिनों में शायद ही संभव हो पाए। मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा जो ये कोल प्लांट से जो प्रदूषण फैलता है उससे रिलेटेड। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे।
तो सोचिए ऐसे ही कितने सारे और पूरे विश्व में कितने प्लांट हैं जो ऐसे प्रदूषण फैलाते हैं, और एक दिन आएगा कि पर्यावरण बहुत दूषित हो जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूज़न यही निकलता है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, और अगर हम कोई प्लांट स्थापित कर रहे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, उसकी गैसों से, उससे निकलने वाले अलग-अलग प्रदूषण हैं, तो उसको रोकथाम के लिए भी हमें नई-नई टेक्नोलॉजियाँ जो होती हैं, भले ही वो महंगी हो, लेकिन हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा एक दिन पर्यावरण बहुत दूषित हो जाएगा और मानव जीवन संभव नहीं रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।